नमस्कार दोस्तों, मैं शुभांकर भास्कर एसआर स्टडी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं जो भारतीय राज्य व्यवस्था से संविधान की कुछ विशेषताएं लेके आया हूं, आइए देखते हैं। मैं जो 40 क्वेश्चन लेके आया हूं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, यहाँ ब्रिटेन रहेगा, ठीक है। ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अपना भारत। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी लचीला, ऑप्शन सी नहीं कठोर नहीं लचीला, ऑप्शन डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो इसका सही जवाब होगा अंशतः कठोर अंशतः लचीला, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन ए एक अर्धसंघ, ऑप्शन बी अनम्य, ऑप्शन सी नम्य व अनम्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी नम्य व अनम्य, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। ऑप्शन ए नम्य, ऑप्शन बी स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, ऑप्शन सी राज्यों का एक यूनियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी राज्यों का यूनियन, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? ऑप्शन ए सभी नागरिक कानून के समान है, ऑप्शन बी उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन सी सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, ऑप्शन डी सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो इसका जो सही जवाब होगा उस राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ऑप्शन ए यह एक मौलिक संविधान है, ऑप्शन बी यह दूसरों देशों के संविधान से प्रभावित है, ऑप्शन सी यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कथन गलत है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, ऑप्शन बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ऑप्शन सी भारत एक कुलीन तंत्र है, ऑप्शन डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं ऑप्शन ए भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, ऑप्शन बी भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, ऑप्शन सी भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, तीनों सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, ऑप्शन बी भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान है, ऑप्शन सी भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, ऑप्शन डी संविधान के परिवर्तन के समय ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो इसका जो सही जवाब नहीं है ऑप्शन डी, ठीक है, ये सही नहीं है। उस समय जो है परिवर्तन के समय ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, ये नहीं सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, ऑप्शन बी भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ऑप्शन सी भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ये जो है क्या है, तीनों सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत का संविधान है ऑप्शन ए अत्यंत लचीला, ऑप्शन बी अत्यंत कठोर, ऑप्शन सी कठोर कम लचीला अधिक, ऑप्शन डी कठोर
अधिक लचीला कम। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कठोर कम लचीला अधिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ऑप्शन ए एकात्मक, ऑप्शन बी पूर्णतः संघात्मक, ऑप्शन सी संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, ऑप्शन डी भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, आइए ऑप्शन ए केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया करने का अधिकार है, ऑप्शन बी कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का भी अधिकार है, ऑप्शन सी अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, इसमें जो सभी आ जाएंगे सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है? ऑप्शन ए मौलिक संविधान, ऑप्शन बी वकीलों का स्वर्ग, ऑप्शन सी विकासशील संविधान, ऑप्शन डी तानाशाही संविधान। तो जिसका सही जवाब होगा वकीलों का स्वर्ग है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ऑप्शन बी ब्रिटेन की संविधान का, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, ऑप्शन डी कनाडा के संविधान का। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव पड़ा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? आइए देखते हैं ऑप्शन ए संविधान लिखित व अनम्य है, ऑप्शन बी न्यायपालिका स्वतंत्र है, ऑप्शन सी केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है, यहाँ वितरण रहेगा पवितरण हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन जो है सी। ठीक है, केंद्र व राज्य में शक्तियों का वितरण, ये जो है वह नहीं रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, आइए ऑप्शन देखते हैं, संविधान लिखित है, ऑप्शन बी यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ऑप्शन सी जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में है, ऑप्शन ए 300 से अधिक आर्टिकल, ऑप्शन बी 350 से अधिक आर्टिकल, ऑप्शन सी 400 से अधिक आर्टिकल, ऑप्शन डी 500 से अधिक आर्टिकल। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा सही जवाब है। ऑप्शन बी 350 से अधिक आर्टिकल। ठीक है, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़न होते हैं। 350 से अधिक आर्टिकल, मूल संविधान में क्या 395 है, तो उसी के तहत जो है इस ऑप्शन के अनुसार इसमें जो होगा 350 से अधिक आर्टिकल होगा। वर्तमान में जो है संविधान हमारा 448 है। ठीक है, वर्तमान में संविधान हमारा जो है 448 है, मूल संविधान में 395 है और इस ऑप्शन के अनुसार जो है 350 से अधिक आर्टिकल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था बनाई गई? ऑप्शन ए अमेरिकी अध्यात्मक प्रणाली, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, ऑप्शन सी फ्रांसीसी अध्यात्मक प्रणाली, ऑप्शन डी सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन बी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी धर्म। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, ऑप्शन ए बी संविधान। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था में जो है हमारी जो ऑप्शन बी सही है और इसमें जो है संविधान सर्वोच्च न्यायालय जो है नहीं सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के वृहत होने का कारण है, आइए देखते हैं ऑप्शन।
इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट हैं। ऑप्शन बी, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। ऑप्शन सी, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। ऑप्शन डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों के सरकारों का संविधान है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? जिस तरह हमारे माता पिता हमारे अभिभावक होते हैं, उसी तरह जो है भारतीय संविधान क्या होते हैं? अभिभावक होते हैं। ठीक है, संरक्षक कौन है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। तो आप लोग बताइए कौन सा सही इसमें है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? वयस्क मताधिकार मतलब वह जो मत देने में उसकी उम्र हो जाए। देखते हैं, आइए। ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 18 वर्ष। 18 वर्ष से जो अधिक हो जाता है वो क्या होता है? वोट डालने में अधिकार प्राप्त हो जाता है उसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन सी केंद्र में संपूर्ण शक्ति, ऑप्शन डी शक्तियों का एकीकरण। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी संविधान में सर्वोच्चता। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संविधान में संघी शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए संघीय राज्य, ऑप्शन बी संघों का राज्य, ऑप्शन सी राज्यों का संघ, ऑप्शन डी इकाइयों का संघ। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी राज्यों का संघ। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? यहाँ पे आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, अनुसूचियाँ अलग है और सूचियाँ अलग है। अनुसूचियाँ तो जो मूल संविधान में 8 है और वर्तमान में 12 हैं। इस ऑप्शन के अनुसार आते हैं। आइए, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो सूचियाँ जो हमारे ऑप्शन सी 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? आइए, ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, ऑप्शन बी समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, ऑप्शन सी भारत की जनता से, ऑप्शन डी राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन जो है सी भारत की जनता से। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? आइए ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी जो है संविधान। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी जो है संविधान। ठीक है, वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो संविधान में। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ऑप्शन ए एकात्मक, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी कुछ एकात्मक कुछ कठोर, ऑप्शन डी संघीय। तो इसका जो सही जवाब होगा आप लोग बताइए कौन सा सही होगा? इसका जो सही जवाब होगा कुछ एकात्मक कुछ कठोर, तो ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन देखते हैं। 1 संविधान सर्वोच्च है, ऑप्शन 2 संघ तथा राज्य सरकारों के बीच अवशिष्ट शक्तियों का विभाजन है, ये भी सही है। ऑप्शन बोल रहे हैं नंबर 3 संविधान के संशोधन के लिए एक विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये भी सही है। संघ की संसद और राज्य विधानसभा में संप्रभु है, नहीं इसमें भी संप्रभु नहीं, समान नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले देखते हैं। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं लिया जा सकता, ये भी सही नहीं है। इसमें जो हमारा 3 सही है, पहला दूसरा तीसरा, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन जो है डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए फ्रांस। ठीक है,
अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन बी समाजवादी राज्य, ऑप्शन सी राजनीतिक समानता, ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य नहीं है संविधान का। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। कथन वाला सिस्टम है आप, ठीक है। कथन देखते हैं। कथन ए, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कथन आर क्या कह रहा है? भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। ठीक है, इसमें जो है मिलाना पड़ता है दोनों, सही है कि नहीं सही है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। इसमें पूछ रहा है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो इसमें क्या है? ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी देखते हैं। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन सी, ये सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी देखते हैं। ये गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा ए। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अर्ध संघात्मक ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है, तो अर्ध संघात्मक है इसलिए। ठीक है, इसमें लिए ऑप्शन ए ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? आइए देखते हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, 2 राज्यपालों की नियुक्ति, 3 राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, 4 न्यायिक पुनर्विलोकन, 5 अखिल भारतीय सेवाएं, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो इसमें जो है राज्यपालों की नियुक्ति, तो ये भी सही है। और जो है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। और क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2, 3, 5। 2 राज्यपालों की नियुक्ति, 3 राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और जो 5 है अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। आइए देखते हैं। 1, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। 2, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। 3, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। 4, यह एक एकीकृत शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, इसमें देखा जाए 35 में, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ठीक, इसमें जो है संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी ठीक। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं, ये भी सही। यह एक एकीकृत शक्ति प्रदान करती है, नहीं, एकीकृत नहीं। ठीक है, तो इसमें जो मिल नहीं रहा तो यहाँ पे हम 3 बना ले रहे हैं। ठीक है, 3 होगा। तो 1, 2, 3 कौन कौन है? 1, 2, 3, ये क्या है? तीनों ठीक है। पहला यह कि लोकतांत्रिक गणतंत्र है, दूसरा इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, तीसरा सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। तो चौथा इसका जो है सही नहीं है, इसमें तीनों 1, 2, 3 ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी संविधान की 3 सूचियाँ, ऑप्शन डी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है विशेषता संघीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, ये दोनों में क्या है? साझी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च क्या है? संविधान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? ऑप्शन ए आकार में मध्यम,
ऑप्शन बी बहुत छोटा एवं सुसंहत, ऑप्शन सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक, ऑप्शन डी यह लिखित संविधान नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शन ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन डी धार्मिक भाषाई एवं निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन जो है सी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? ऑप्शन ए लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन बी आईआर जेनिंग्स, ऑप्शन सी एच.जे. लॉस्की, ऑप्शन डी के.सी. ह्वीयर। तो इसका जो सही जवाब होगा आप लोग बताइए, गेस करिए। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी के.सी. ह्वीयर। ठीक है, अब जो इसी की तरह आप जो क्वेश्चन समाप्त होता हुआ आप लोग जो लाइक करें, SR स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह जो मैं साथ में आगे लाता रहूँगा। जय हिंद।